अपने आनंद, जहां बहुत ही आनंद हुआ हमें, ऐसे आनंद के लुधिया भगोल में मैं आप तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं और साथ ही साथ मैं खुद को आपके सामने इस जनहित में, राष्ट्र हित में, गुजरात के हित में, लोगों के हित में अपने को समर्पित करता हुआ आपको, मैं यानी कि आपका अपना बिहारी बाबू, आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आप तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं। मैं अभी चंद रोज पहले ही मैं भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों रहने के बाद और जब महसूस किया कि ये भारतीय जनता पार्टी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी अब नहीं रही, अब व्यापारियों की पार्टी हो गई, खरीदारों की पार्टी हो गई, अब लोकशाही नहीं रही और तानाशाही हो गई। तब मैं फिर राष्ट्रहित में बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद देश की मुख्य धारा से जुड़ते हुए वो पार्टी जो महात्मा गांधी से लेकर वल्लभ भाई पटेल से लेकर, जो जिन्ना से लेकर, नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी जी से लेकर, राजीव गांधी जी से लेकर अभी राहुल गांधी और इतने बड़े बड़े विद्वानों का, देशभक्तों की पार्टी है, उस पार्टी में मैं शामिल हुआ आप लोग के आशीर्वाद से। मैंने कहा ये जोर जुल्म और ज्यादती नहीं चलेगी। इतने साल आपको पता है, और मैं खासकर यंगर जनरेशन को कहना चाहूंगा, नौजवान लोगों को, कि मैं पूरे भारत के फिल्म उद्योग में सिर्फ गुजराती या पंजाबी या तमिल तेलुगु नहीं, पूरे भारत के फिल्म उद्योग से पहला व्यक्ति था जो भरपूर जवानी में ऊंचाई की शिखर पे ना सही लेकिन ऊंचाइयों पे रहते हुए सामाजिक जिम्मेदारी के तहत मैं जयप्रकाश नारायण जी जैसे नेता से और स्वर्गीय भारत रत्न नानाजी देशमुख की कृपा से और फ्रेंड फिलोसफर, गाइड और गुरु भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी के सानिध्य में, अफेक्शन से मैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए राष्ट्रहित में, राजनीति में आया और राजनीति में आया तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में आया। इतने साल वहां निकाले। अभी हमने कहा आपको कि वहां पे लोकशाही को खत्म होते देखा, तानाशाही को पनपते हुए देखा, अहंकार देखा, नेतृत्व में गरूर देखी, वो घमंड देखा और एक अचानक देखा कि रातों रात तुगलकी फरमान की तरह एक दिन उन्होंने नोटबंदी कर दी। नोटबंदी कर दी और बगैर कुछ सोचे हुए, बगैर किसी सलाह मशवरा किए हुए नोटबंदी कर दी। जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो कहा कि ये तो पार्टी का फैसला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा ये पार्टी का फैसला नहीं है, ये सरकार का फैसला भी नहीं है। सरकार का फैसला होता तो बड़े बड़े लोगों को पता होता। यहां तक लोग कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली तक को पता नहीं था। और पार्टी का फैसला होता तो लाल कृष्ण आडवाणी से लेके, मुरली मनोहर जोशी से लेके, अरुण शौरी से लेके, यशवंत सिन्हा जी से लेके शायद मुझे भी पता होता। लेकिन अचानक रातों रात नोटबंदी कर दी बगैर महसूस किए हुए। गुजरात भी कॉस्मोपॉलिटन है, यहाँ बहुत सारे पर प्रांतीय हैं, लेकिन सिर्फ पर प्रांतियों की बात नहीं, नौजवानों की बात नहीं, ये छोटे छोटे हमारे दुकानदार जो है, रहरी वाले, पटरी वाले, फैक्ट्री वाले,
वो जो लोग डेली वेजेज पे रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीने वाले, ये सबकी दुनिया तबाह हो गई, किसी को फिक्र नहीं। उससे ज्यादा जरा गौर करना आप, हमारे अपने घर की महिलाएं जो अपने पति से या पिता से भी छुपाकर मगर अच्छी नीयत से पैसे जमा करती थी तकिए के नीचे या अलमीरे के पीछे, उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं की खुशहाली के लिए, उन्हीं के घर में शादी ब्याह के लिए। ये सालों साल का महिलाओं का, हमारे घर की माताओं का, बहनों का पैसा हवा हवाई हो गया। और लोग वहां पे सड़कों पे आ गए, अपने ही पैसे को निकालने के लिए तड़पने लगे। त्राहिमाम स्थिति हो गई, किसी के कानों पे जू नहीं रहेगी। यहां तक कि अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ये वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी ने अपनी माता जी को, हम सबकी माता जी हैं, उनको माता जी को लाइन में लगवा दिया, ये दिखाने के लिए कि देखिए तो हर घर की कहानी है, मेरी भी कहानी है, मेरी भी मां लाइन में लगी हुई है। अरे भाई, ये ड्रामा काहे को करते हो? ये ड्रामा आपका, ये आपकी मां हमारी भी मां है, लेकिन क्या हम ऐसा करेंगे क्या प्रचार के लिए? प्रचार तंत्र बहुत चल रहा है, धन शक्ति जनशक्ति के ऊपर भारी होता हुआ कई बार दिख रहा है। धन शक्ति तो आजकल मीडिया शक्ति के ऊपर भी बहुत भारी होता हुआ दिख रहा है। यानी कि मीडिया पे भी ऐसी पकड़ हो गई है कि ये विशाल जनसभा, शायद यहां अभी आनंद में भरत भाई सोलंकी जी के लिए सभा हो रही है, शायद ऐतिहासिक सभा हो, इतनी बड़ी सभा शायद ना हुई हो, उसके बावजूद इसका 1/4 भी अगर मीडिया में आ जाए तो मैं कहूंगा धन्य है, सौभाग्य होगा, वाकई आनंद आया आनंद में। और ये करके रुके नहीं वो, एक तरफ उन्होंने किया नोटबंदी, उसके थोड़े दिनों बाद ही अभी नीम पे करेला, नोटबंदी खत्म नहीं हुआ, उसका इंपैक्ट कि अचानक उन्होंने जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जीएसटी लोग त्राहिमाम स्थिति समझ नहीं पाए, 3 बार हिसाब देना है, 1 बार हिसाब देना है, 2 बार हिसाब देना है। साल में 365 दिन होते हैं, अभी तक जीएसटी में 367 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। किसका फायदा हुआ? व्यवसायी लोग सड़कों पे आ गए, कपड़े के व्यापारी महीनों महीनों बाहर आ गए, छोटे छोटे दुकानदारों की तो पूछो ही मत आप, छोटे छोटे व्यापारियों की तो हालत खराब हो गई। फायदा हुआ तो एक ही का, एक तो उनका और दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। यहां पे इनसे जब बात की कि ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप तो बगावत कर रहे हैं, आप तो जनता के लिए, जनता के समर्थन में बात कर रहे हैं, सरकार के समर्थन में क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने कहा आपको सोचना और जानना होगा कि मैं जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के वास्ते मैं आज लोकसभा में हूं और लगातार जो दिख रहा हूं आपको, तो पूरी इसी जनता ने पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वोट शेयर मार्जिन से किसी को जिताया है, तो उसका नाम है आपका अपना भाई शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी साहब। और मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है। हमने कहा तो दुनिया जानती है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, और देश से बड़ा कुछ नहीं होता। हमें देश में एक सेकुलर नेशन चाहिए, एक स्ट्रांग नेशन चाहिए, एक प्रोग्रेसिव नेशन चाहिए। और आप अगर हमें कहेंगे कि सच कहना बगावत है, तो मेरा जवाब होगा कि हर सच कहना बगावत है, तो समझो हम भी बागी हैं। मुझे धमकाते गए कि पार्टी से आपको निकाल दिया जाएगा। हमने कहा जब चाहो निकाल सकते हो, आपका फैसला सर आंखों पे होगा, लेकिन निकालने से पहले न्यूटन का तीसरा लॉ वो याद रखना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
हमने कहा हमें निकालना है तो खामोश। ये याद रखना कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, और रिएक्शन जो है आपके आशीर्वाद से सही दिशा में गया। मैंने कहा नई दिशा में गया और सही दिशा में गया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझको सब लोग बुला रहे थे। ममता जी बुला रही थी, हमारे लालू यादव हमारे पारिवारिक मित्र वो बहुत बुला रहे थे, हमारे कांग्रेस के मित्र तो सालों से बुला ही रहे थे, कह ही रहे थे। लेकिन और तो और हमारी मायावती जी और अखिलेश यादव समाजवादी और हमारे बसपा, ये लोग इतना बुला रहे, इतना जोर दिया कि अंतोगत मैंने वहां अपनी पत्नी को भेजा कि चलो राष्ट्र की सेवा है, करनी है, और लक्ष्य तो एक ही है, गलत सरकार का जाना और नई सरकार, अच्छे सरकार और नए प्रधानमंत्री। ये इसलिए किया, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। आपने इतने साल देखा होगा, इसलिए मैंने कहा कि मैं नौजवानों से ज्यादा बात कर रहा हूं, यंगर जनरेशन से। कई मेरी बातों से आप सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे, फेयर एनफ। लेकिन आप में से आज तक कभी किसी ने मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्जाम और खासकर भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं सुना होगा। मैं सिद्धांतों पे और सच्चाई पे चला हूं। मैं कोशिश करता हूं और यंगर जनरेशन को इंस्पायर करता हूं कि आप निस्वार्थ भाव से आओ, और आप आओ। रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, when going gets tough, the tough get going। मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है। सिद्धांत पे चलो। आपने देखा होगा, अगर मैंने नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाई, जीएसटी के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन मैंने आज तक अपने लिए कोई कट कमीशन नहीं मांगा, मैंने कोई डील नहीं किया, मैंने कभी कोई गाड़ी या फैक्ट्री या लाइसेंस अपने लिए नहीं मांगा, बिल्कुल नहीं मुझसे। और रफाल डील जिस पे आप सुनना चाह रहे हो, रफाल डील पे मैं नहीं कहता हूं कि आप दोषी हैं, लेकिन यह भी नहीं कह सकता हूं कि आप दोषी नहीं हैं जब तक आप कुछ बातों का जवाब खुलकर नहीं देंगे। जनता जानना चाहती है कि 3 गुना ज्यादा दाम कैसे दिए गए। जनता जानना चाहती है कि 126 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 36 पे कैसे फैसला कर लिया। जनता जानना चाहती है कि इस डील में डिफेंस मिनिस्टर आपके साथ क्यों नहीं था। जनता जानना चाहती है कि जो बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट थे डिफेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने क्यों ऑब्जेक्शन किया था इसके लिए और आपका साथ नहीं दे रहे थे। और जब ऑब्जेक्शन किया तो जनता यह भी जानना चाहती है कि डिफेंस मिनिस्ट्री से इतने सीक्रेट फाइल्स कैसे गायब हुए और क्यों गायब करवाए। 3 गुना ज्यादा दाम हवाई जहाज का क्यों दिया गया, और उसकी कीमत किसकी कीमत पे, HAL की कीमत पे, जो हवाई जहाज सुखोई मिग सब बना चुकी है कामयाबी के साथ, उसको क्यों नहीं दिया गया। किसको बेनिफिट दिया, क्यों बेनिफिट दिया, कितना बेनिफिट दिया। अगर जब तक आप ये बातें खुलकर सामने आकर सच सच जनता को नहीं बताएंगे, तब तक जनता यही कहती रहेगी जो कह रहे हैं कि ये जनता की आवाज है। और बाकी पूरे देश की जनता को या अपने जितने चुने हुए प्रतिनिधियों को आप चौकीदार बना देंगे। मैं भी चौकीदार, काहे को चौकीदार को चोर बना रहे हो और चोर को चौकीदार बना रहे हो। अभी उसके बाद हमारे पास, और आपसे भी कहता हूं, मैं कांग्रेस में इसलिए गया कि कांग्रेस किसकी पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, गजब की पार्टी है, इतने सालों से 100 साल से पुरानी पार्टी है, देश के प्रति क्या नहीं योगदान और बलिदान दिया है। देश की आजादी में अगर सबसे ज्यादा बलिदान दिया है तो भरत सिंह सोलंकी और उनके सहयोगियों की पार्टी हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और उसको आप क्यों छोड़ेंगे। वो अभी हाल में जितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, गरीबों के लिए गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी न्याय योजना दिया है, न्याय योजना कितना अच्छा है। 72,000 रुपए सालाना देश के 20-25 करोड़ लोगों को
हाँ, वो भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को अगर वो दिया जा रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए, तारीफ हो रही है। लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं, अहंकार और दम्भ के किंग जो हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, ये वायदे हैं, वह पूरे नहीं होंगे। ये जो भी अभी भरत भाई सुना रहे थे कि 3 साल तक कोई टैक्स नहीं, कोई बिजनेस करो, कोई रोक टोक नहीं, कोई रेड टेपिज्म नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्यों भाई? तुमने तो इतने लुभावने वादे किए, तुमने तो क्या वायदे नहीं किए कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष। अभी अभी आपने देखा होगा अजीम प्रेम जी का, उनके इंस्टीट्यूट का स्टडी रिपोर्ट आया है, जो उन्हीं के हैं, ज्यादातर लोगों का मानना उन्हीं के, कि 2 साल में 50 लाख रोजगार गए, बेरोजगार हो गए। 50 लाख का मतलब समझिए आप लोग, यानी समझिए लखनऊ और पटना दोनों शहर मिलाकर जितनी आबादी है उतने लोग बेरोजगार हो गए अभी 2 साल के अंदर। उन्होंने कहा 15 लाख की बात छोड़ दो, उन्होंने वायदे किए 2 लाख रोजगार की। उन्होंने क्या क्या वादे किए दोहराने की जरूरत नहीं, आपको तो पता है। लेकिन एक वायदा हम अपने सारे बच्चों से, यंगर जनरेशन से पूछना चाह रहे हैं, और सारे यहाँ स्मार्ट लोग दिख रहे हैं, वो 100 स्मार्ट सिटी देंगे, उसका वायदा का क्या हुआ? अरे एक तो स्मार्ट सिटी दे देते अभी तक, जब देखो अटेंशन डाइवर्ट, इलेक्शन आए तो अब राम मंदिर की तरह लेके जाओ। अरे क्यों भाई? जो मामला कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगा, या दोनों कम्युनिटी मिलकर आपस में बात कर लेंगे, पंचायती होगी, वो फैसला सबको मंजूर है। लेकिन उस समय ही इलेक्शन के वक्त में चीजें लेकर राम मंदिर की ओर जाना, डाइवर्ट अटेंशन, शूट और स्कूट पॉलिसी करते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहते कुछ और है, भाग जाते हैं आगे। ऐसे कैसे चलेगा? जवाब देना होगा आपको। यानी कांग्रेस ने जो वायदे किए, जो आज देश बहुत ही अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है, वो योजना उनको ढकोसला लगता है। हमारे मित्र नरेंद्र मोदी जी को, चाहे उनके मित्र अमित शाह जी को, मोटा सेठ को, उनको बड़ा अच्छा लगता है। और क्या क्या वायदे किए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी से। कहा था ना बड़ौदा में एम्स देंगे, कहा था अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे, कहा हुआ? सारी बातें हवाई हो गई। तो यानी वो जो वायदे कर रहे हैं वो है रासलीला, और कांग्रेस जो वायदे कर रहे हैं तो कहते कैरेक्टर ढीला। ऐसे कैसे होगा? खामोश। तो इसका मतलब है कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से हमारी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। वक्त आ गया है, चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से हमारी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। इसलिए अब ये घड़ी आ गई है, सिर्फ भरत सिंह सोलंकी का कांग्रेस, एनसीपी या हमारे अलायंस के सपोर्ट के लिए नहीं, देश की सपोर्ट के लिए। देश में कैसे नई दिशा और सही दिशा पे चलते हुए कैसे प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, सही तरीके से वायदों की पूर्ति हो, गरीबों का विशेष ख्याल हो, स्पेशल ध्यान हो किसानों का, और सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा स्पेशल अटेंशन हो तो हमारे नौजवानों का। ऐसी सरकार चाहिए, और ऐसी सरकार के लिए हम कोशिशमंद हैं, फिक्रमंद हैं। और उसी सरकार को देने के लिए, सरकार को लाने के लिए, कई लोग ठीक कहते हैं नया भारत तो बनेगा, लेकिन तब बनेगा जब नया प्रधानमंत्री आएगा, तब बनेगा। और आप सब मिलकर कर सकते हैं। युवाओं में बहुत ताकत है,
बहुत जान है युवा शक्ति में, बहुत जान है। आप लोग चाहो तो कर सकते हो, नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, यानी नामुमकिन को मुमकिन, मुमकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। मैं आपका बहुत ममनून और शुक्रगुजार हूं, बहुत ही कि आपने इतने प्यार और अकीदत के साथ हमारी ये बातें सुनी। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नहीं, सिर्फ भरत भाई सोलंकी, अमित जी या हमारे जितने निरंजन भाई, हमारे उन्होंने निरंजन भाई के साथ राजेंद्र सिंह जी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सिर्फ उनके समर्थन में नहीं, बल्कि हमने फिर से बात की और आपके सामने रखी है देश के समर्थन में, जनहित में, राष्ट्रहित में। मुझे उम्मीद है कि आपका भरपूर साथ मिलेगा, और जब साथ मिलेगा तो यकीन कीजिए जब विजय समारोह मनाया जाएगा, हमारे भरत भाई सोलंकी का वर्दी शाह का वायदा नहीं है, वो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाले का वायदा नहीं है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और जो करता हूं वही कहता हूं। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घर बार, व्यापार, परिवार जिंदाबाद। आनंद आनंदमय रहे हमेशा हमेशा के लिए। जय गुजरात, जय भारत।